चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, श्वसन तंत्र। ठीक है, टॉपिक नंबर 4। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के अंदर कौन से अंग आते हैं? वे सारे के सारे अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे नासिका, नासिका को नोज कहते हैं। नासा मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। ग्रसनी, ठीक है। और लैरिंग्स या फिर स्वर तंत्र, ठीक है, लैरिंग्स जिसको कहते हैं स्वर तंत्र। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और फेफड़ा, सबके सब मतलब किसमें आते हैं? श्वसन तंत्र में आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो श्वसन तंत्र में वो अंग आते हैं जिनसे मतलब क्या होता है, श्वासों का मतलब वायु का आदान प्रदान होता है। नाम ध्यान में रखिएगा, नासिका आता है, नासा मार्ग आता है, ग्रसनी आता है, लैरिक्स आता है या फिर इसको स्वरतंत्र कहते हैं। ट्रैकिया आता है, ब्रोंकियाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है और फेफड़ा आता है। सबके सब किसका हिस्सा है? तो सबके सब श्वसन तंत्र के हिस्से। ठीक है, मनुष्य के बच्च गुहा में दो फेफड़े होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? फेफड़ा कितना होता है? हाउ मेनी लंग्स? ठीक है, ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, जो कि फुसफुस फुसफुसावरण या, ठीक है, क्या लिखा हो, फ्यूलरम मेम्ब्रेन से द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, फेफड़ा किससे घिरा होता है? तो ध्यान में रखना है। तो प्यूलरन, ठीक है, क्या नाम है? पेलुरल, प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा होता है? तो दायां फेफड़ा की बात करेंगे तो बाएं फेफड़े से क्या होता है, बड़ा और चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दायां फेफड़ा की बात करेंगे बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई दायां फेफड़ा का छोटा होता है। ठीक है, लेकिन बड़ा और चौड़ा कौन होता है? तो दायां फेफड़ा होता है। फेफड़ों में रुधिर, बात करेंगे, फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। ठीक है, क्या होता है? तो फेफड़ा में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़, ठीक है, वायु कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? तो प्रत्येक कोशिका में बात करेंगे तो 15 करोड़ क्या होता है? तो 15 करोड़ वायु कोष्ठक होता है, जिससे श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच में मतलब क्या होता है, गैसीय विनिमय होते हैं। ठीक है, फेफड़ों या फुसफुस, फेफड़ों या फुसफुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ध्यान रखिए। स्तनधारी, स्तनधारी की बात करेंगे, स्तनधारी में, ठीक है, श्वसन तंत्र किससे होता है? तो स्तनधारी में बात करेंगे तो श्वसन तंत्र जो होता है आपका फेफड़ा से होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, इसीलिए इसे फुसफुसीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार का जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है श्वसन? तो श्वसन एक प्रकार का जैविक क्रिया है जिससे अंतःश्वास तथा, ठीक है, अंतःश्वास तथा उच्चवास क्रियाओं के द्वारा न्यायमंडली में उपस्थित प्रमुख गैसों यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, जलवाष्प का अगर आपको देखना है तो ठंडा के दिनों में जब काफी ठंड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फूंक मारते हैं हाथ पे तो देखिएगा पानी जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इन क्रियाओं के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इन क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। मतलब जितना नाइट्रोजन आप लोगे उतने ही नाइट्रोजन आप बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन परिवर्तित होता है। ठीक है, मानव मानव शरीर में ऑक्सीजन अंत श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंची। ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? अंत श्वसन द्वारा फेफड़ों पर पहुंचती है। ठीक है, फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कितने वायु कोष्ठक होते हैं? तो ध्यान 15 करोड़ हम लोग देखा था। ध्यान रखिए, फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक के रूप में प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति करती है। लाल रुधिर कोशिका जिसको बोलते हैं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, सॉरी, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ऑक्सीजन की वाहक कैरियर का काम करती है। ठीक है, तो बात करें हीमोग्लोबिन में, जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन जो होती है, प्रोटीन जो होती है, वही क्या होता है, कैरियर की काम करती है और इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतक तक पहुंचाने का काम भी करती है। ठीक है, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन कितनी होती है? तो 15 ग्राम प्रति 100 मिली। ठीक है, क्या होगा? 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। ठीक है, मतलब 100 मिली ब्लड में कितने होंगे? 15 ग्राम आपको हेमोग्लोबिन मिलेंगे। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में लगभग, ठीक है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में लगभग 1.3 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन है? तो 1.34 मिली
ऑक्सीजन बंधी होती है, ठीक है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण की बात करेंगे, सॉरी हीमोग्लोबिन की प्रति आकर्षण की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जब रक्त में जब मिल जाएगा, जब रक्त के हीमोग्लोबिन में जब मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे मतलब आपको दिक्कत क्या, इसे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास गति में क्रमशः मतलब क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि बॉडी को जाए ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ठीक है। समुद्र सतह में जोए 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 ऊपर चलते जाते वायुमंडल की वायु का शोधन, अर्थात इनमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा है तो वही रहती है, परंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अतः फेफड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी, अर्थात, ठीक है, हाइप्रोक्सिया के कारण मनुष्य में सांस फूलने लगती है, अर्थात श्वास दर बढ़ जाता है। जब सांस फूलेगी तो जल्दी जल्दी मतलब क्या करेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। कब ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न हो सकती है, वायुमंडल में, ठीक है। देखिए समुद्र सतह से जो तो ऊपर चलेंगे, ठीक है, समुद्र से जितने भी ऊपर जाएंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन का सृजन, अर्थात इनमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो वही रहती है, ठीक है। विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा नहीं कमती है, लेकिन ऑक्सीजन का डेंसिटी क्या होता है, किंतु वायु का घनत्व क्या होता है, वायु का घनत्व मतलब कम हो जाता है। अर्थात पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी, अर्थात, ठीक है, हाइप्रोक्सिया के कारण मनुष्य के सांस फूलने की मतलब क्या होती है, दिक्कतें आने लगती है। इसमें क्या होगा, तो इससे आपको दिक्कत क्या होगा, तो इससे मतलब श्वास दर मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मनुष्य का श्वास दर कितना होता है, मनुष्य 1 मिनट में कितना बार श्वास ले लेता है, बताओ इस्माइल, कितना आंसर होगा, कितना देर सांस लेता है, ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य, ठीक है, कितना बार सांस लेता है, बताइए, कोई भी आदमी बताइए, 1 मिनट मनुष्य कितना बार सांस लेगा। स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है, सब सो गए क्या। 72 क्या है? वो तो धड़कन होता है 72 बार, ठीक है, 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वो धड़कन धड़कन सांस लेना से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अब देखते हैं स्तनधारियों में श्वसन होता है, किससे श्वसन होता है, तो फुसफुस से फेफड़ा के द्वारा स्तनधारियों में क्या होता है, श्वसन होता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी स्तनधारी है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब आते हैं श्वसन है, ठीक है, ध्यान में रखिए। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के परम एक समूह कहते हैं, जो कि अपने नवजात शिशुओं में को दूध पिलाते हैं, ठीक है। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुसफुस द्वारा श्वसन करते हैं और फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक के मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में, नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्वसन क्रिया की बात करेंगे तो जैविक क्रिया, कैसी क्रिया, जैविक क्रिया है, जिसे वायुमंडल में अंत श्वसन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.324 कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा, ठीक है, 0.5% जल वाष्प सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन एवं नियोन जैसे गैसें होती है, ठीक है, सब हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग, लेकिन जब हम छोड़ते हैं, एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन करते हैं, उच्छ्वास जब करते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% ही रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग कितना ले रहे थे, 20% ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ कितना रहा है, 15.7% ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे थे, तो ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.32% कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, लेकिन छोड़ कितना रहा है, 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। जलवाष्प हम लोग 0.5% ले रहे थे, लेकिन छोड़ कितना रहा है, तो 6.2% में जलवाष्प को क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, सॉरी, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन आप लोग ध्यान में लिए, लेते हैं हम लोग 20% और छोड़ते हैं कितना प्रतिशत, तो 15.7%, ठीक है, ध्यान में रखना। और मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किसके द्वारा होता है, तो ध्यान में रखिए, किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले फुसफुस के द्वारा जाएंगे, फुसफुस मतलब रक्त के द्वारा, ठीक है, उसके बाद मतलब उत्तक के द्वारा, ठीक है। फुसफुस क्या करेगा, रक्त में, फेफड़ा से रक्त में, और रक्त में हीमोग्लोबिन क्या करेगा, विभिन्न उत्तक के पास मतलब क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, गैसीय विनिमय किस एल्वियोली में होता है, कहाँ पर, फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, एल्वियोली में, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बताना है आगे, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है,
तो श्वास की गति मतलब क्या होगी, बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी मतलब क्या करेंगे, श्वास लेने पे। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी अर्थात कौन सी होता है, हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होता है, इसमें क्या होता है, सांस फूलती है और जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है, तो ध्यान में, किसे, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मतलब क्या कर देता है, प्रभावित। क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाएगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतर मानव शरीर में अधिकतम है, ठीक है, क्या है, तो एटीपी और एडीपी, ठीक है। ये क्या है, अधिकतम ऊर्जा प्रदान कौन करता है, एटीपी एडीपी, ठीक है। ध्यान में, एटीपी टू एडीपी अधिकतम ऊर्जा होता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, तो एडेनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एडीपी का क्या होता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। एडीपी में डाइफॉस्फेट है और एटीपी में क्या है, ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे और क्या प्रश्न है, तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बताना, श्वसन में क्रिया उत्पादित होती है, किससे होता है श्वसन में क्रिया उत्पादित, एटीपी के रूप में। किसमें होता है, एटीपी के रूप में श्वसन में क्या होता है, क्रिया उत्पादित होती है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा करता है ताप को नियंत्रित। देखिए ग्रंथि अगर पूछेगा तो ग्रंथि कौन होगा, कौन सी ग्रंथि का, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ताप नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर, ठीक है, अगर अंग पूछेगा तो अंग में कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है। आप इसे क्या रखें, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि रक्त से संबंधित होगा। तो कल के क्लास इंपॉर्टेंट है, कल के क्लास में इसको हम करेंगे। और इसी के साथ आपका एक भी आपका क्या हो चुका है, बज चुका है, ठीक है। ध्यान में रखिए।